कोई ऐसा कहते हैं सुबह में योगा करते हैं, तो कहते हैं हाँ हम तो सुबह में योगा करते हैं, तो फैशन मानी जाती है, अच्छा माना जाता है। एक बार साइकिल कोई चलाता है तो गरीब व्यक्ति का व्हीकल के रूप में माना जाता था। तो मैंने 10-12 साल पहले मैं पार्लियामेंट में आया, तो मैंने सोचा कि उसको फैशन बनाने की आवश्यकता है। इस साइकिल को फैशन बना देंगे तो वेलनेस का उत्तम काम हो जाएगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी हो जाएगा, ट्रैफिक का सॉल्यूशन भी हो जाएगा, और देश का उड़ियामन भी बचेगा। तेल तो हमें बाहर से लाना पड़ता है, तो मैं साइकिल लेके आता था, तो कई मंत्री भी साइकिल, कई सांसद भी साइकिल लेके आने लगे, तो धीरे धीरे फैशन बनने लगी। आज साइकिल चलाना, कोई कहता है कि एक्स व्यक्ति साइकिलिंग करता है, मैं कोई भी स्टेट, देश के कोई भी सिटी में जाता हूं तो हमने बहुत बड़ा साइकिलिंग वालों का ग्रुप बनाया है। और ग्रुप में मैं जाता हूं तो कोई एयरपोर्ट पर मुझे ऑफिसर लेने के लिए आते हैं, मेरे पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता लेने के लिए आते हैं, और साथ में हमारे साइकिल क्लब के मेंबर भी आते हैं। और साइकिल क्लब के मेंबर कई बार साइकिल लेके आ जाते हैं, तो एयरपोर्ट पर लोग चर्चा करते हैं ये मंत्री साइकिल चलाता है। तो मंत्री साइकिल चलाने लगा तो फैशन बन गए। फैशन जब कोई हमारी ट्रेडिशनल व्यवस्था है, हमारा पिताजी भी साइकिल चलाते थे, उस वक्त फैशन मानी जाती थी। आज से 100 साल पहले, 100 साल के बीच में 4 व्हील आया, 2 व्हील आया, तो फैशन चली गई और गरीब का व्हीकल बन गया। फिर आज फैशन के रूप में आया है, फैशन के रूप में आए तो फैशन के रूप में, लेकिन हमारा साइंस वहां पर है। ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति, दोस्तों मान के चलो आने वाले दिनों में फैशन के रूप में आ रहा है। जो स्टूडेंट यहाँ से दीक्षा लेके जा रहे हैं, मैं मानता हूं कि आपका भविष्य बहुत उजला है, बहुत अच्छा है। मैं इसलिए कहता हूं, समय बदल चुका है। एक समय होता है जब व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं होती है तो संपत्ति कमाने के लिए प्रयास करता है। एवरेज समाज के साथ संपत्ति आ जाती है तो बाद में वो सोचेंगे कि उनकी संतति अच्छी हो, उन्होंने कमाई की है उसको संभाल के रखे। संतति भी अच्छी हो गई, संपत्ति भी आ गई, बाद में वो सोचेंगे उसका सम्मान कैसे बढ़े, उसकी कीर्ति कैसे बढ़े, उसके लिए भी प्रयास करते हैं। ये तीनों चीज आ गई, बाद में वो क्या करेंगे, वो अच्छा जीवन जीने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और अच्छा जीवन जीना है, निरोगी रहना है, स्वस्थ जीवन जीना है, तो 2 रास्ता पे आगे बढ़ेंगे। वो केमिकल से दूर भागेगा, बेस्ट एनवायरनमेंट की ओर आगे बढ़ेगा। आने वाले दिन मुझे गांव का दिन लग रहा है। ग्रामीण संस्कृति फिर से फैशन के रूप में आने वाली है। उस वक्त कहेंगे आप कहाँ रहते हो, तो फिर कहेंगे वो गांव में रहते हैं। मनसुख मांडविया मिनिस्टर है लेकिन वो अपने क्षेत्र में गांव में रहते हैं, तो फैशन मानी जाएगी कि गांव में रहते हैं। फिर लोग ये फैशन को फॉलो करेंगे और गांव में रहने के लिए जाएंगे स्वस्थ शुद्ध हवा के लिए। और वहां क्या करेंगे, तो वहां नेचुरोपैथी सेंटर है, आयुर्वेदा सेंटर है, वहां पंचकर्म होता है। वहां पर कई लोगों ने फैमिली डॉक्टर के लिए, एक प्रोफेशनल फैमिली डॉक्टर्स महीने में 5 लाख का, प्रति वर्ष 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का पैकेज लेके ये कहेंगे कि मैं तो केवल 20 फैमिली को ही देखता हूं। 20 फैमिली की हेल्थ को एश्योर करने के लिए मुझे पैकेज दिया गया है। तो 20 फैमिली 5-5 लाख रुपया देगी तो भी 1 करोड़ रुपया की प्रति वर्ष इनकम होगी। यही चाहिए दोस्तों, मुझे दिखाई दे रहा है, ये मैं बोल रहा हूँ। और जैसे जैसे कोई व्यक्ति एक रूम में बैठा होता है तो उसको 4 दीवार दिखती है, लेकिन 7 मंजिल के टेरेस पर चला जाता है उसको 7 गांव दिखाई देता है। मैं दुनिया के 53 कंट्री में गया। मैंने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली को एड्रेस किया है।
मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करा है और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में एज ए हेल्थ मिनिस्टर में जाके आता हूँ और उससे मेरा जो एक्सपोजर बना है और भारतीय जीवन पद्धति को मैं समझा हूँ और जिस तरह से देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। ये नया भारत में आपका भविष्य मुझे उत्तम दिखाई दे रहा है। इंटीग्रेटिव मेडिसिन का समय आ रहा है। सब चिकित्सा पद्धति साथ में मिलकर परस्पर जहां जिसकी लिमिटेशन पूरी होती है, कई बार दूसरी मेडिसिन सिस्टम की शुरुआत होती है। जहां जिसकी लिमिटेशन है वहां जिसकी क्षमता है उसका उपयोग करने के लिए जॉइंटली रिसर्च और इनोवेशन हो, उसके लिए डेटाबेस इंफॉर्मेशन हो, ताकि हम हमारे देश के लिए और विश्व के लिए एक मिसाल के रूप में हम हमारी चिकित्सा पद्धति को दुनिया के सामने रख पाए। और ये कहने के लिए दोस्तों में संकोच नहीं होना चाहिए। आज हम आयुर्वेदा पढ़े हो, जब क्यों हम एलोपैथिक की ट्रीटमेंट करते हैं भाई? शुद्ध आयुर्वेद की क्यों ट्रीटमेंट ना करें? हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए, हमें गौरव होना चाहिए। मुझे थोड़े दिन पहले पार्लियामेंट सेशन में एक सम्मानित सांसद जी ने खड़ा होके एक क्वेश्चन कर दिया कि भाई आपने नेशनल मेडिकल कमीशन के लोगों में धन्वंतरी का फोटो रख दिया। तो मैं खड़ा हुआ, तो मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, ये तो हमें ये रखा तो क्या हुआ। मैंने कहा हमने रखा है और धन्वंतरी हमारा आयुर्वेद चिकित्सा का देव है, हमारी विरासत है। और ये विरासत से प्रेरणा लेके हमारे डॉक्टर्स आगे बढ़े। आज दुनिया की यूनिवर्सिटी में धन्वंतरी का स्टैचू हो, सुश्रुत का स्टैचू हो, और मेरे देश में हम उसका स्टैचू ना रखें? मेरे देश में नेशनल मेडिकल कमीशन के लोगों में हम उसका स्थान दिया है, तो उसके पहले लोगों में किसका स्थान था? ग्रीक के गॉड का था। हम ग्रीक के गॉड के खिलाफ नहीं है, हम उसको भी सम्मान करते हैं, लेकिन मेरे देश में तो मेरे देश के चिकित्सा के पितामह जो है उसका मैं ही फोटो रखूंगा, तो मेरी न्यू जनरेशन इसलिए मेरा आग्रह है, जो भी चिकित्सा पद्धति में आप पढ़ाई करते हो उसका गौरव लो। हमारी ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति पर हमारा गौरव होना चाहिए। हम गौरव से पढ़े, हम गौरव से कहे कि मैं वेद आयुर्वेद का ज्ञाता हूं, मैं वेद हूं। हम गौरव से कहे कि मैं शुद्ध नाड़ी का परीक्षण करके चिकित्सा करता हूं, और उसके लिए हमें आत्मसात करने की आवश्यकता होती है। हम केवल अर्थोपार्जन की ओर देख लेंगे, चलो भाई उसमें कुछ नहीं मिलता है, या तो कम कमाई होती है, या तो लोग कहाँ आयुर्वेद की चिकित्सा कराते हैं। जी नहीं, यहाँ एलोपैथी की चिकित्सा कराते हैं, इतने ही आयुर्वेद की चिकित्सा कराने वाले लोग हैं। रिजल्ट देने वाले चाहिए, रिजल्ट देना है हमें। आप रिजल्ट दीजिए दोस्तों, लोग आपके पास आएंगे, वो आपको ढूंढ रहे हैं, आपका समय आ रहा है दोस्तों। और इसलिए मैं सभी आज जो शिक्षा लेके दीक्षा लेके जा रहे हैं, ऐसे हमारे आयुर्वेद के ज्ञाता वेद को मैं अभिनंदन देता हूं। और दोस्तों, हमारे देश में